हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जुआ तक आती नहीं है और ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने की बात है। एक राजा हुआ करते थे और वो राजा का क्या था, वो दिनचर्या को, अपने दिन को शुरू करने से पहले सबसे पहले वो मंदिर जाते थे, क्योंकि वो भगवान में उनकी बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। कोई भी काम शुरू करने से पहले या दिन की शुरुआत करने से पहले वो मंदिर में जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो एक दिन वो मंदिर में गए और मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मन का सुकून पाने के लिए थोड़ी देर के लिए सीढ़ियों में बैठ जाते थे। जब सीढ़ियों में बैठ जाते थे तो दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ उनके भिखारी बैठ जाते थे। उनमें से एक भिखारी जो होता था वो बोलता था, भगवान, हे प्रभु, तूने राजा को तो बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। तो उसी तरह दोस्तों दूसरी साइड वाला भिखारी जो होता है वो बोलता है, हे राजा, आपको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हो सके तो थोड़ा बहुत हम गरीबों को भी दे दो, हमारी भी मदद कर दो। तो लगातार दोस्तों ऐसा ही होता था। राजा जाता था मंदिर में, भगवान जी के दर्शन करता था। दर्शन करने के बाद में बाहर निकल पे सीढ़ियों पे आके बैठता था, फिर वही कंटिन्यू हो जाता था। एक भिखारी ये बोलता था कि राजा जी, आपको तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत हमारी दे दो, हमें हमारी मदद कर दो। और दूसरा भिखारी हमेशा एक ही बात बोलता था, हे भगवान, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। तो एक दिन राजा मजबूर हो गया। उसने गया, अपने राजमहल में पहुंचा और वहां पर जाकर मंत्री से बोला, मंत्री जी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एक जो भिखारी है वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक जो भिखारी है जो वो कहता है, राजा जी आपको भगवान जी ने बहुत कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे दो। तो मंत्री बोलता है, राजा जी एक बात बताओ, वो तो ऑलरेडी भगवान से मांग रहा है ना, तो उसकी मदद तो भगवान ही करेंगे। और ये भिखारी डायरेक्ट आपसे मांग रहा है कि राजा जी आपको भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। तो राजा बोलता है, एक काम करो, आज हम उस भिखारी की सुबह सुबह मदद करना चाहते हैं। आप एक काम करो, उसके लिए खीर बनवाओ एक कटोरे में। तो दोस्तों सुबह होती है, सुबह भिखारी के लिए खीर बनाई जाती है। बढ़िया सा दूध में बिल्कुल पानी नहीं डाला जाता, बिल्कुल मेवा एवा डाल के बड़ी बढ़ियादार स्वादिष्ट खीर बनाई जाती है। खीर बनकर दोस्तों तैयार हो जाती है और राजा जी के सामने पेश की जाती है कि राजा जी, ये लो खीर बन के तैयार हो गई है। तो काफ़ी बड़ा कटोरा था, वो भर करके खीर बनी थी दोस्तों। तो राजा बोलता है, एक काम करो, उस भिखारी का हम पेट ही नहीं भरना चाहते, वो हमसे रोज मांगता है, तो हम उसे कुछ देना भी चाहते हैं जिससे कि उसका जीवन सुधर जाए। आप एक काम करो, 50 या 100 इसके अंदर सोने के सिक्के डाल दो, जो कि भिखारी जब खीर पी लेगा, खीर पीने के बाद उस सिक्के मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और खुश होने के बाद में उस सिक्कों से वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो उसी तरीके से करता है दोस्तों। मंत्री उसमें 100 सोने के सिक्के डाल देते हैं और ले जाके वो खीर जो है वो भिखारी को, जो राजा जी से मांगता था कि राजा जी मुझे भी कुछ दे दो, उस भिखारी को जाके दे देते थे कि भिखारी जी ये लो, आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन राजा जी ने आपकी मदद की है, आपके लिए भोजन भेजा है, आप भोजन ग्रहण करें, ये पकड़िए आप अपना भोजन अपना खाइए। तो इतना कह करके मंत्री चला आता। मंत्री आप भिखारी को बताता नहीं है इसमें सोने के सिक्के हैं क्या। तो भिखारी बड़ा खुश होता है, वो दूसरे भिखारी को ताने देता है, देख ले, सुन लिया, तेरी भगवान ने सुनी, तो हमेशा भगवान से मांगता था, भगवान मुझे कुछ दे दो, देख मैंने राजा से मांगा और राजा ने भर कटोरा मेरे लिए खीर भिजवा दी। तो खीर दोस्तों इतनी ज्यादा थी कि उस भिखारी को पी ना गई, लेकिन पीते ही उसे बड़ा आनंद आ गया, खीर बहुत बढ़िया थी। तो आधा कटोरा उसने खीर पी और खीर पीने के बाद में वो बोलता है ताने मार के, सुन इधर आ। तो वो भिखारी बेचारा भूख लगी होती है तो मुंह लटका के उसके पास आ जाता है, हाँ बोल भाई क्या बात है, तेरी भगवान ने तो मदद की नहीं, मेरी राजा ने मदद की, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ, ये ले बची हुई खीर तू पी लियो। तो दोस्तों बची हुई खीर वो उसे दे के और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों वो भिखारी खीर पीता है और खीर जैसे ही खत्म हो जाती है उसमें सोने के सिक्के निकल आते हैं। सोने के सिक्के भी लेकर के वो अपना वहां से रफू चक्कर हो जाता है, चला जाता है।
जाने के बाद दोस्तों अगले दिन सुबह होती है और राजा तैयार होके नहा धो के अपने मंदिर के लिए आता है। जैसे ही मंदिर के लिए आता है तो जो देखता है भगवान जी के दर्शन करता है, देखने के बाद वहाँ सीढ़ियों पे आके बैठ जाता है। फिर वो वहाँ पे देखता है कि जो भिखारी भगवान से मांगता था वो भिखारी तो वहाँ पे है ही नहीं, और जो राजा से मांगता था वो भिखारी वहीं पे बैठा है। राजा बड़ा परेशान। राजा ने कहा भाई एक चीज बताओ, हमने तुम्हें खीर दी थी, तुमने खीर खाई या नहीं खाई? बोले हाँ जी मैंने खाई, और खीर बड़ा मजेदार थी राजा जी, बढ़िया पेट भर गया, और खीर खत्म भी नहीं हुई। मेरे जो भिखारी बैठा था मेरे बराबर बैठा रहता था, जो कहता था हे भगवान मुझे कुछ दे दो, हे भगवान मुझे कुछ दे दो, राजा जी को तो बहुत कुछ दिया, मेरी मदद कर दो। मैंने वो कटोरा बची हुई खीर उसको पकड़ा दी और दे के मैं चला गया था। तो राजा बोलते अरे मूर्ख, वो सही बोलता था, वाकई में उसकी मदद ऊपर वाले ने की है। उस कटोरे के अंदर खीर के साथ साथ मैंने 100 सोने के सिक्के डाले थे, जो उस भिखारी, तुम्हें खीर पूरी पी तो तुम्हें मिल जाती, तुमने आधी खीर पी और तुम उसे देके चले गए। उसने वो खीर पी, बाकी के सोने के सिक्के उसे मिल गए, इसीलिए वो यहाँ नहीं बैठा, वो अपने आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है, तुम यहाँ के यहीं बैठे हो। तो उसकी मदद बाकी में ऊपर वाले ने की। तो फ्रेंड छोटी सी कहानी है, तो कोई किसी को कुछ नहीं देता दोस्तों, ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। मांगना तो हमेशा ऊपर वाले से मांगना चाहिए, किसी इंसान से कोई चीज़ मत मांगो, क्योंकि मांगोगे तो वो मना कर देगा। हाँ हेल्प करना है, हेल्प करेगा, हेल्प कर दे तो कोई अच्छी बात है, लेकिन लेफ्ट हैंड लोग आज के टाइम में मना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कहना चाहूँगा फिर मैं वही बात, अपनों की दुआओं के साथ, अपनों के प्यार के साथ और खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।